सभी लोगों को प्रणाम। माई सेल्फ डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर के छोटे छोटे बच्चे रात में सोते समय बिस्तर गीला कर देते हैं। बिस्तर गीला करने का मीन्स रात में सोते समय पेशाब कर देना, जिसको मेडिकल टर्म में बेड वेटिंग कहते हैं। तो ये बेड वेटिंग क्या है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण आते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन, घरेलू उपाय और फाइनली हम लोग इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बेड वेटिंग क्या है। बेड वेटिंग एक बच्चों में एक आम समस्या है, जिसमें सोते समय बच्चे पेशाब पर नियंत्रण नहीं रख पाते और नींद में बिस्तर गीला कर देते हैं। अक्सर 5 साल से 12 साल के बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, हालांकि होने की उम्र कोई निर्धारित नहीं है। हम लोग जान लेते हैं कि बेड वेटिंग होने के कारण क्या है। कारण की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण है मूत्राशय पर नियंत्रण कम होना। मीन्स बच्चों का मूत्राशय छोटा होना या मस्तिष्क और मूत्राशय भरने पर सही संकेत नहीं दे पाने के कारण बच्चे सोते समय पेशाब कर देते हैं। अगला कारण है कि गहरी नींद। कभी कभी बच्चे सोते समय इतनी गहरी नींद में चल जाते हैं कि उनको पेशाब हो गया ये पता भी नहीं चल पाता और उनको पेशाब हो जाता है। अगला कारण आनुवंशिकी है। आनुवंशिकी में ऐसा देखा गया है कि अगर माता पिता में से किसी को बचपन में ये समस्या रही हो तो उनके बच्चों में भी ये होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगला कारण जिसमें तनाव, चिंता या डर। कभी कभी बच्चे किसी तनाववश या किसी डरवश रात में स्वप्न देखते हैं और उसी में उनका पेशाब हो जाता है। अगला कारण कब्ज है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे रोज़ शौचालय नहीं जाते हैं, जिससे उनका मलाशय का पर मल का लोड बना रहता है और वो मूत्राशय पर प्रेशर करता है, जिसकी वजह से भी पेशाब हो जाता है। अगला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मीन्स शरीर में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मीन्स एडीएच की कमी होती है, जिसकी वजह से भी पेशाब पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। अन्य कारण की बात करते हैं तो कुछ बीमारियां हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मीन्स यूटीआई, डायबिटिक, स्लीप एपनिया और बच्चों में एक और आम कारण होता है वर्म इन्फेक्शन। वर्म मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो टट्टी के रास्ते पे से कभी कभी पेशाब के रास्ते तक भी कन्वर्ट हो जाते हैं और वो पेशाब का कारण बन सकते हैं। कारण जानने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या लक्षण आते हैं। हालांकि लक्षण कोई बहुत विशेष नहीं आता। सोते समय बिस्तर गीला कर देना रात में, कभी कभी दिन में भी ऐसा परेशानी देखने को मिलता है कि बच्चों को पेशाब पर कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाता। तो यही कुछ सिम्टम है बच्चों को शर्मिंदा महसूस करना या आत्मसम्मान की कमी का महसूस करना। इसी सिम्टम के साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके कुछ घरेलू उपचार के विषय में। घरेलू उपचार में सबसे पहला है तरल पदार्थ का प्रबंधन। मीन्स शाम को सोते समय कैफीन युक्त पेय मीन्स कोका कोला मीन्स ऐसे लिक्विड्स जिसमें कैफीन युक्त पेय पदार्थ हो, चॉकलेट वगैरह या ज़्यादा तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए। लेकिन दिन में बच्चों को पर्याप्त लिक्विड देना चाहिए। रोज़ शौचालय की आदत ले आना, जिससे कि मलाशय पर लोड न पड़ सके और बच्चे रोज़ लैट्रिन के लिए जाएं। सोते समय बच्चों को ज़रूर पेशाब कराएं। उससे क्या होता है कि ब्लैडर खाली होता रहेगा तो पेशाब अपने आप होने की संभावनाएं कुछ कम होती है। धैर्य रखें। ऐसे बच्चों को जो रात में सोते समय पेशाब करते हैं उनको बहुत मारना, पीटना, डांटना या बार बार हर जगह शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। उससे उनकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जिससे ये बच्चे ठीक होने में ज़्यादा समय लगाते हैं। नमी अलार्म लगाना मीन्स रात में जाग जाग के बच्चों को पेशाब कराना। अच्छा, अब हम लोग जान लेते हैं कि घरेलू उपचार के बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो ये कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर को दिखाना कब है? 7 साल की उम्र के ऊपर अगर बच्चे जा रहे हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। पेशाब करते समय बच्चों को दर्द या बार बार पेशाब आना, जिसमें बुखार भी हो जाना, यूटीआई जैसे कुछ सिम्टम लगे तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। घरेलू उपचार
का कोई फ़र्क न पड़े तो भी आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के विषय में बात करते हैं तो स्लीप स्टडी। स्लीप स्टडी में क्या होता है, पॉलीसोनोग्राफी, जिसको पीएसजी जांच भी कहते हैं, उसमें कुछ जांच से पता चल सकता है कि ये क्यों हो रहा है। और फाइनली हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में। तो होम्योपैथिक में बेड वेटिंग के बहुत ही अच्छी अच्छी दवाएं आती है जो धैर्यतापूर्वक करने से ज़रूर आराम मिलता है। कुछ पेशेंट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि एक बार दवा ले गए, 2 बार दवा ले जाए, इतने में आराम हो जाना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1-2 बार की दवा से ही आराम मिल जाए, लेकिन होम्योपैथिक दवा से ज़रूर आराम मिलता है। तो जो कुछ कॉमन इसमें मेडिसिन चलने वाली होती है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो है उसमें शीना, कास्टिकम, सीपिया, बेलाडोना, कॉलीफास, यूरेनियम नाइट्रिकम, एक्विजिटम, ऐसे और भी बहुत से होम्योपैथिक मेडिसिन आते हैं जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे चलाते हैं। तो बेड वेटिंग, रात में सोते समय पेशाब करना या बिस्तर गीला करना, और बनाया ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने उन फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए जिनके बच्चे रात में सोते समय पेशाब कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।